नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ हम हमेशा की तरह करेंगे आज की बात से। आज की बात में मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ। इंसान जब कोई गलती कर बैठता है या जब कोई गुनाह करता है और उसकी सज़ा से बचने के लिए उसके जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं कि मैं किस तरह इस सज़ा से बच सकता हूँ। और फिर उसके जहन में एक वर्ड आता है, एक जुमला है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता जो है वो मुझे मिल जाए या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि जिसकी बाइस मैं अपनी सज़ा से बच जाऊं। तो ये एक बुरा एक्ट है, अच्छी बात नहीं है ये। सो आज का जो मौजू है उसका उन्वान भी यही है कि बीच का रास्ता। इस पर हम बात करेंगे कि ये बीच का रास्ता क्या है, क्या इसके मुहर्रकात हैं, और मुआशरे में एक ट्रेंड चल रहा है कि हर एक शख्स जो है वो बीच का रास्ता तलाश करता है और इसमें चलना चाहता है। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज एक बार फिर से मेरे साथ ब्रदर विंसेंट वेलफ्रेड मौजूद है। आज के प्रोग्राम में ब्रदर विंसेंट को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आज मदू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है आज के प्रोग्राम के लिए। ब्रदर विंसेंट, मैंने जैसे मौजू बताया है कि बीच का रास्ता, हर एक शख्स ये चाहता है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता मुझे मिल जाए जिसके बाइस मैं अपनी सज़ा से बच सकूं या जो चीज़ें मुझ पर आनी हैं मैं उनसे बच सकूं। तो बीच का रास्ता, इससे क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर हम एटम की भी एग्जांपल लें तो हमें पता चलता है कि दो किस्म के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन दैट। ऑल राइट। अब हमारे यहाँ पे मसला क्या होना शुरू हो गया कि हम दरमियानी या बीच का रास्ता देखना चाहते हैं। ना हम पॉजिटिव कंप्लीट रहना चाहते, ना हम नेगेटिव रहना चाहते, हम बीच में कहीं फंसे हुए भंवर के अंदर। ऑल राइट। अब इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो अच्छा, आप कुछ रिलीजन में ना कुछ अदियान में इसको अच्छा भी कहा गया कि यार आप बिल्कुल या तो ख़राब काम ना करें, बिल्कुल अच्छा ना काम करें, दरमियानी कोई सुलह सफाई मिट्टी पाव वाली जो स्ट्रेटजी होती है उसको अडॉप्ट करें। लेकिन ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके हमें फिर बहुत ख़राब नताइज पूरी दुनिया में हमें इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हम सियासत में देखते हैं, हम नॉर्मल सोसाइटी में भी देखते हैं, बल्कि एक सिंपल सी मिसाल दे दें। हमारे यहाँ पे आपको अगर तो कोई ट्रैफिक वाला रोकता है, ओके, ठीक है, अब आप एक बाइक पे जा रहे हैं, आपकी चीज़ें पूरी नहीं है, ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका लाइसेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, तो असूली तौर पे तो आपको चालान कटवाना चाहिए। उससे पहले तो ये कि जब आप बाइक चला रहे हैं, आप अपना जो भी व्हीकल चला रहे हैं, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप उसको मीट करें। ठीक है, होनी चाहिए। ना तो आप वो रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो, फिर जब आप निकलते तो अब आप निकले तो असूलन आपको चालान कटवाना चाहिए जी। लेकिन आप वो चालान भी नहीं कटवाते, हम खुद से कह देते कोई बीच का रास्ता, यानी कि उसमें हम ऑफर कर रहे होते हैं। ऑफर हम खुद भी करें, हम भी कह रहे होते 500 का चालान कौन भरे, जो भी एक प्राइस सेट होता है। तो ये चीज़ है बीच का रास्ता। अगर मैं कानूनी तौर पे बात करूं तो कानून में से बीच का रास्ता हमेशा क्या निकलता है, ठीक है, कानूनी पेचीदगियों में से जाना, इधर से उधर, वो जोड़ ये जोड़ मिलाकर, और एक कानून को इस तरीके से मरोड़ तरोड़ के पेश करना कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, कुछ निगोसिएशन बन जाए। जी, आपका भी हिस्सा हो, हमारा भी हिस्सा, और सब खुशी हंसी खुशी मिलकर हैप्पी एंडिंग हो। इस पर मैं आपको एक बड़ा मशहूर ज़माना केस की एग्जांपल दूंगा। केस हुआ था, कैनिबलिज्म की टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, इंसानी गोश्त का कंजप्शन, ठीक है। तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकला कि कब्रिस्तान से बाकायदा कब्रों की जो है वो कब्रों से लाशें गायब हो रही हैं, ठीक है। और उस पर जब केस का खुलासा हुआ तो वो कुछ लोग जो थे कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनका पूरा केस चला, सब कुछ साबित हो गया, लेकिन वो सिर्फ इस बिना पर रिहा हो गए कि कैनिबलिज्म पर कोई कानून मौजूद नहीं था। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कैनिबलिज्म पर कानून आया एंड देन उनके बाद के जो लोग थे उन पर सेंटेंसिंग वगैरह की गई। लेकिन अगर तो उनको किसी न किसी तरीके से रोका जाता, ठीक है ना, तो वो इतने संगीन मुजरिम जो थे वो ना छूटते। और आपको बेतहाशा ऐसी कानूनी एग्जाम्पल्स मिलेगी, माशरे में एग्जाम्पल्स मिलेगी
दो गिरोहों के बीच में लड़ाई होती, एक हक पर है दूसरा ना हक करे, और लोग फिर भी जो पंचायती फैसले होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ लोग बुजुर्ग बैठ के करते और कहते कुछ बीच का रास्ता, कुछ बीच का रास्ता, तो हमने हमेशा देखा है कि बीच का रास्ता कभी भी ठीक नहीं होता और ये इंसाफ की बात ही नहीं है। ऑलराइट, यानी कि अगर बीच का रास्ता निकल रहा है तो वहाँ पे इंसाफ जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल इंसाफ की बात ही नहीं है वहाँ पे, और इंसाफ का खून हो रहा है वहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट, बात कर रहे हैं हम सर बीच के रास्ता की, तो आपने सोसाइटी के हवाले से डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स भी आपने दिए हैं, तो बाइबल मुकद्दस की तरफ हम चलते हैं। बताइएगा क्या खुदावंद यीशु मसीह ने और उनके शागिर्दों ने अपनी ज़िंदगी में कभी बीच का रास्ता इख्तियार किया, कॉल ऑफ फेल में, अमल में? देखिए, मैं आपसे इतनी बात करता हूँ कि अगर तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक्शन से, मतलब अपने कॉल ऑफ फेल में बीच का रास्ता इख्तियार किया होता, ठीक है ना, तो शायद मसलूबियत तक बात ही ना जाती। ओके, ठीक है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि आप जब पूरी अंजील का मुताला करते हैं और आप स्पेसिफिकली देखते हैं मत्ती की अंजील, उसके 5वें बाब की 31वीं आयत कहती है कि तुम्हारा जवाब हाँ हाँ और ना होना चाहिए या ना होना चाहिए। वंडरफुल। जो इससे ज़्यादा है वो जो है वो गुनाह है, वो सज़ा है, वो सज़ा के लायक है। ठीक है, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि या तो हाँ है या ना, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, देयर इज नो ग्रे एरिया। ठीक है, द क्राइस्ट डज नॉट अलाउ एनी ग्रे एरियाज, आइदर इट्स ब्लैक और इट्स वाइट, या तो सफ़ेद है या काला है, ग्रे कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक्शन से, तो हमें पता चलता है कि बहुत जगह पे ये चीज़ें दिखाई कि उन्होंने कोई भी ग्रे एरिया यूज़ नहीं किया, बल्कि अपने अल्फाज से भी। फ़कीह फरीसी आते थे, पूछते थे क्या तू खुदा है, तो कहते थे कि तुम खुद कहते हो। ठीक है ना, यस आई एम। इससे पहले के बड़े बड़े अंबिया कराम थे, मैं था, आई एम, आई वॉज देयर। ठीक है ना, तो लोग जो ये बात कहते हैं ना कि नहीं खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो इनको मैनिपुलेट किया, नो, ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, यानी कि वो अपने कॉल ऑफ फेल में बिल्कुल 100% दुरुस्त थे एवरी टाइम। और जब जैसे हमें इसकी एक और एग्जाम्पल मिलती कि जब खुदावंद यीशु मसीह के पर जो है वो ये कहा गया कि ये तो महसूल लेने वालों के साथ और इधर उधर दूसरों के साथ उठते बैठते, तो उन्होंने बोला कि मतलब अच्छे को, जो मतलब जिसकी सेहत अच्छी उसको, बीमार को तबीब की ज़रूरत है ना, जिसकी सेहत अच्छी उसको तो तबीब की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं तो आया हूँ गुनहगारों के लिए। ठीक है, गुनहगारों को निजात देने के लिए, उनको निजात देने के लिए। और हम देखते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी महसूल लेने वालों के साथ, ठीक है, कभी जो है वो चोरी करने वालों के साथ, कभी जिस्म फरोशों के साथ, जो भी आपको ऐसे प्राइम एग्जाम्पल, हर सूरत में खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ भलाई की है, वहाँ पे कोई बीच के रास्ते वाली बात नहीं है। और इसके अलावा मसलूबियत के वक्त भी जो खुदावंद यीशु मसीह जिनके साथ मसलूब किए गए, तो दो डाकू थे दोनों तरफ, कोई अच्छे लोग या कोई भले लोग या कोई नेक काम की वजह से उनको मसलूब नहीं किया जा रहा था। और वहाँ पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो निजात के काम को जारी रखा है। ठीक है, तो ये प्राइम एग्जाम्पल है कि खुद बीच का रास्ता मसीहियों के लिए तो बिल्कुल ही ममनू है। ठीक है, या तो आप हक पर हैं या आप नाहक के साथ हैं। ठीक है, दरमियान में कुछ भी नहीं है। और आपने महसूल लेने वालों की बात की है, तो मुझे ज़क्कई की कहानी याद आ गई है कि वहाँ पर मुमकिन है कि बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है एक महसूल लेने वाले के घर पे चले गए हैं। मुमकिन है, ख्याल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जब हम मुताला करते तो वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे जब खुदावंद यीशु मसीह उनके घर पे गए हैं, क्योंकि जब ज़क्कई अपने माल में से, अपनी दौलत में से लोगों को बांट रहा होता है तो इट मीन्स के बाहर लोग खड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही सो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा है कि इब्ने आदम तो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आए। एक और जगह पर खुदावंद यीशु मसीह कुछ लोगों के साथ खा पी रहे होते हैं और लोग जो है वो उनको कोसते हैं वहाँ पर कि ये तो खाओ पी लोगों के साथ बैठता उठता है। तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह की स्ट्रेट फॉरवर्ड तालीम जो हमें नज़र आती है वो ये है कि तबीब जो है वो बीमार के लिए है, और यही वो लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। अच्छे अच्छे लोगों के पास में जाकर क्या करूँगा। बिल्कुल, आप किसी बात को भी बढ़ाते हुए हमें एक और मिसाल बड़ी मिलती है इस औरत की, जो एक बड़ा बेशकीमती इतर खुदावंद यीशु मसीह के लिए लाई, और उसके आंसुओं से उसने जो है अपने आंसुओं से खुदावंद यीशु मसीह के पाँव तर कर दिए। ठीक है, और अपने बालों से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पाँव पहुँच।
अब जब वो सीन चल रहा होगा तो लोग देखे कितनी गॉसिप कर रहे होंगे उधर बैठे हुए कि ये औरत उसको कैसे जानती है या ये इस औरत को कैसे जानता है, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात और आरा। और उधर भी खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो अपने कॉल और फेल से ये बात साबित की कि खुदावंद यीशु मसीह तो गुनहगारों के लिए आया था जी। बल्कि मैं पिछले दिनों एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर कि एक कन्वर्जेशन उन्होंने बनाई हुई है, एक सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स पे द चोजन के नाम से, ठीक है। तो उसमें उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह और निकोदेमस की कन्वर्जेशन दिखाई है। तो निकोदेमस जो है वो उनसे बात करे कि मसीह आप कब हमें रोमियों से आज़ादी दिलवाएंगे और हमें कब वो करेंगे, आज़ाद करेंगे, कब बादशाहत कायम होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको बोला रुक जाओ, मैं तुम लोगों को रोमियों से आज़ाद करने आया ही नहीं। तो निकोदेमस सवाल करता है कि फिर किससे आज़ाद कर रहा है? कहते मैं तो गुनहगारों को उनके गुनाहों से आज़ाद करवाने आया हूँ। ऑलराइट, वहाँ पर भी कोई बीच की स्टेटमेंट नहीं है, कोई बीच की, क्लियर वर्ड्स हैं, क्लियर। और निकोदेमस अब वो ऑब्वियसली सीरीज एक उन्होंने बनाई है और उन्होंने दैट्स वंडरफुल सीरीज। ये चीज़ उन्होंने साबित की कि खुदावंद यीशु मसीह का तो जो मिशन था वो तो गुनहगारों को निजात देना था, कभी भी कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं किया। इवन जब खुदावंद यीशु मसीह को लोग टीले से गिराने की तरफ लेके जा रहे थे, पहाड़ से गिराने की तरफ, ठीक है ना, तो भी वो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं चेंज की। हाँ, वो उनके बीच में से जो है वो निकल गए, ठीक है ना, अपनी जान को बचाते हुए, स्टेटमेंट नहीं चेंज की। आजमाइश के वक्त 3 आजमाइशें आई, ठीक है, तीनों आजमाइशों पर बड़ा स्ट्रेट खुदावंद यीशु मसीह का जवाब रहा है, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नथिंग, राइट। और एक मसीही को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चाहिए। ऑलराइट, वंडरफुल। खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से आपने जो एग्जांपल भी कोट की है कि जब उन पर आजमाइशें आईं और इंसान अपनी आजमाइश में कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में चला जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर हमें इस बात का दर्स दे रही है, एक मसीही को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए फेथ पर, बाइबल मुकद्दस की तालीमात पर, क्योंकि अगर इससे कोई बढ़कर होगा या इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो बीच का रास्ता होगा। ऑलराइट, आपने खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल दी है। शागिर्दों की भी अगर हम मिसाल देखें तो शागिर्दों ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बात को सामने रखा और वो क्राइस्ट है। जब मौका आया और हाकिम वक्त ने ये कहा कि तुम मसीह का नाम लेकर आइंदा के बाद मुनादी नहीं करना, शागिर्दों ने भी उनके पास जाकर कोई पीछे बैठकर छिप के बात नहीं की कि ठीक है चले हम लोगों के सामने नहीं करेंगे या आपके सामने नहीं करेंगे। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि हमें आदमियों का हुक्म मानने से बेहतर है कि हम खुदा का हुक्म माने। बिल्कुल। ऑलराइट, सो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे सर। बीच का रास्ता इख्तियार करने से हमारे मुआशरे पर क्या असरात जो है मुरतब हो सकते हैं अगर हम बीच का रास्ता इख्तियार करना शुरू कर देते हैं? देखिए, बीच का रास्ता जब आप इख्तियार करना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। ऑलराइट, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। एक होता है क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस जी। अब वो पूरी दुनिया में बात चल रही है कि इंटरफेथ, इंटर रेस, पीस, हारमनी, ये इस तरह, तो आप जी उनकी जो है वो शादियां करवाना शुरू कर दें। अब उससे होता है कि क्रॉस कल्चर का फिनोमिना जन्म लेता है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब वो क्रॉस कल्चर का फिनोमिना जब जन्म लेता है तो उससे क्या होता है कि आपको एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, उन दोनों को मिला के फिर प्रोडक्ट सी मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट सी ना वो ए की खालिस फॉर्म रहेगा और ना वो प्रोडक्ट बी की खालिस फॉर्म रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर बहुत सारी वीक प्रैक्टिसेस का जिक्र मिलता है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी से। ठीक है ना, खुदा ने उसको बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया कि गैर अक़वाम में शादी नहीं करनी, उसने की, और फिर हम जानते हैं कि उसका क्या अंजाम हुआ कि हैकल में उसके ज़रिए ही जो है वो गैर मबूत नस्ब हुए। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में अब बहुत सारे मराहिल हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एक सिंपली चालान कटवाने की एग्जांपल दी, बिल्कुल दी थी। ठीक है, हम फिर एग्जाम्स देने जाते हैं जी। ठीक है ना, हम टीचर से, इन्विजिलेटर से निगोशिएट कर रहे होते, कुछ बीच का रास्ता है कि कॉपी आ जाए अंदर। ठीक है ना, ये भी एक गलत अमल, ये भी बहुत गलत है कमल। फिर हम हमारे लोगों में एक बड़ी कॉमन गलत प्रैक्टिस है, पार्क जाएंगे, उधर जाएंगे, जो टिकट्स पे एज के ऊपर जो बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, वो कहेंगे नहीं जी हमारे बच्चे की तो एज ही कम है, इसकी हाफ टिकट लगेगी या ट्रेन की टिकट लगेगी। तो आपको ये लगता है कि ये चोरी नहीं है, लेकिन ये चोरी है।
ठीक है ना। एक जो असूल कायदो ज़वाबित बने हैं उनको फॉलो करना, और बाकायदा लोग इन चीज़ों के लिए बीच का रास्ता निकालते, उसको कहते हैं आप थोड़े से रख ले, लेकिन या तो इसकी टिकट लेना या इसकी हाफ कर दें। जी जी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे सबब बनते हैं इंसान के अपनी जज्बा, अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब करने में, और फिर इवेंचुअली अपने ईमान को ख़राब करने पे, और फिर माशरे को ख़राब करने में। अब माशरा ख़राब कैसे होता है? लोग कहते हैं कि मेरे कचरा फेंकने से क्या कहते हैं कि लोग क्यों, मतलब माशरा कैसे गंदा हो गया, यानी कि सारा शहर कैसे गंदा हो जाएगा अगर मैं सिर्फ अकेला फेंकना। ओके, उसकी रीज़न क्या? आज आपने एक रैपर फेंका, दूसरे ने भी उसको देख के फेंका, तीसरे ने भी, फिर वो 4 लोगों ने देखा अच्छा कचरा यहीं पर फेंका जाता है, फिर बदतरीज वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो जाए, सिलसिला शुरू हो गया, और लोग वहाँ पे कचरा फेंकना शुरू हो गए, हालांकि वो कचरा फेंकने की जगह नहीं थी। ठीक है, तो वो जब वो कचरा फेंकता गया और वो एक कचरे का ढेर बन गया, और इसी तरह के ढेर पूरे शहर में जब लग गए तो वो जो शहरी जो है वो फिर कचरे का ढेर बन गया। तो इस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं ढेर तो पहले से बने हुए, तो हम कैसे करें? पहले आप प्रैक्टिस शुरू करें कि आपने सड़क पर कचरा नहीं फेंकना। ऑलराइट, क्या पता आपको देख के 10 लोग ये सीखें कि उन्होंने सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, तो आप जो फ्यूचर में आने वाले ढेर हैं जी, वो बनाने से तो आप कम से कम रोक सकते। तो माशरे को इस तरीके से इसकी रोकथाम करनी चाहिए। यानी कि आपने कहा कि बीच का रास्ता अगर उस तरफ सोसाइटी चल पड़ती है तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जो है वो अप्रोच करेंगी, और एक मुआशरा जो है जो सेहतमंद मुआशरा है वो ख़राबी की तरफ चला जाएगा। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं सर बीच का रास्ता की। आपने अभी जिक्र किया था कि अभी क्रॉस कल्चर की आपने बात की थी, तो दुनिया में मज़ाहिब को भी इकट्ठा किया जा रहा है कि वो आपस में जो है आप शादियां भी करें, और ख़ास तौर पर अभी जो गे मैरिजेस के हवाले से दुनिया को इकट्ठा किया जा रहा है कि इसको प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए भी बाइबल सख्ती से मना करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम जिन्स शादियत तो जो है वो बाइबल इसको जो है वो साफ तरीके से मना करती है। अब क्योंकि लोगों ने हर मामले पर बीच का रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। ऑलराइट, नहीं यार अलाउ कर दो, आपने करना है तो ना करें, ठीक है, हम नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, लेट देम लिव। अच्छा, लेट देम लिव, लेकिन उसको सोसाइटी में फिर शामिल ना करें, ठीक है ना। अब आप कह रहे वो गे है तो आपने उसको जज नहीं करना। भाई मेरा कलाम मुकद्दस मुझे मना करता है, और देखिए कलाम में खुदा से बढ़कर कुछ भी नहीं। जी, स्क्रिप्चर हमारे लिए अहमियत रखता है। बिल्कुल, मेरे लिए फला प्रेसिडेंट क्या कहता है, फला प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, या प्रीस्ट क्या कहता है, या फला प्रीस्ट क्या कहता है, जो बाइबल में चीज़ जैसे लिखी है, ठीक है ना, और देखिए क्लियरली लिखा है, तो उस पर तो फिर कोई सवाल बनता ही नहीं है ना। बल्कि ब्रदर विंसेंट, मुझे एक बात याद आई है, पैदाइश की किताब में जब खुदा ने जानवरों को पैदा किया है और इंसान को भी पैदा किया है और बहुत सारे हैवानात को बनाया है, हवाई परिंदों को, चरिंद परिंद बनाए हैं उसने, रेंगने वाले जानवरों को पैदा किया, तो वहाँ पर एक ख़ास वर्ड हमें मिलता है कि तुम अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बढ़ो। बिल्कुल ऐसे ही, राइट। इसमें यह है कि ऑन काइंड, यानी कि अपनी जिन्स के मुआफिक अगर आप बढ़ते हैं तो उसमें खुदा की मर्जी शामिल है। ऐसे ही अगर आप अपनी जिन्स के अलावा कोई क्रॉस कंटेमिनेशन उसमें लेकर आते हैं तो इस पे फिर खुदा नाराज होता है। बिल्कुल ऐसे यही है कि बीच का रास्ता इख्तियार नहीं करना है। अब आप ये कहना शुरू कर दिया है लोगों ने, आज के लिए कॉन्सेप्ट हो गया कि मेक द वर्ल्ड लिवेबल फॉर ऑल, ठीक है ना। देखिए पहली तो बात ये कि खुदा ने ये दुनिया तमाम इंसानों के लिए बनाई है, ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में जो जंग है ना वो रिसोर्सेज से ज़्यादा वैसे है आइडियोलॉजी की जंग, जी, ठीक है ना। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बतौर मसीही आप ये करें कि जो ये हम जिन्स परस्ती इस तरह के गुनाहों में आप इनको जाके कत्ल करना शुरू कर दें, नहीं, लेकिन आप जाके कम से कम इनको मसीह की तालीम से आगाह करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये खिदमत का काम है कि आपने जाके इन कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करना है, और यही ईमानदारों का चैलेंज है। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको यूरोप की एग्जांपल दूँ, मैं कुछ पॉडकास्ट अभी रिसेंटली सुन रहा था, क्योंकि यूरोप में ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा चल रहा है। यू वुडंट बिलीव कि जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है ना, जो वाकई मसीही हैं जी, वो अब यूरोपियन कंट्रीज से मूव आउट होने की सोच रहे। द रीज़न फॉर दैट इज़
कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी नए जन्म ले रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और बाकायदा करिकुलम का हिस्सा बनाया जा रहा है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो क्रिश्चियंस है वो दूसरे ममालिक में जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं जन्म लिया उन्होंने, या उनकी जो है वो रोकथाम है, ठीक है, वहाँ मूव आउट करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर है कि हमारा बच्चा माहौल से अगर ये चीज़ें देखेगा और वो सीखेगा और वो बीच का रास्ता इख्तियार करेगा तो वो तो उसको सही समझेगा। तो माशरे में बहुत बड़े बड़े बिगाड़ बीच का रास्ता इख्तियार करने से हो जाते, इसीलिए खुदा यसु मसीह ने कहा है तुम्हारा जवाब हाँ हाँ या ना ना हो। दैट्स वंडरफुल। एक और सवाल ब्रदर विंसेंट मैं आपसे करना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं बीच का रास्ता जो है ये कतई तौर पर हमारे लिए बेहतर नहीं है, बल्कि इन फ्यूचर भी हमारे लिए नुकसान का सबब बनता है। तो अगर एक मसीही पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसे फ़ैसला करना हो कि उसने गलत के साथ खड़े होना है या उसने सही के साथ खड़े होना है, तो इस सिचुएशन में क्या कोई मसीही अगर दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लेता है तो क्या ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है? चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब एक सिचुएशन से देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक नौकरी ऐसी लग गई है, ठीक है, एक मसीही उसकी एक ऐसी नौकरी लगी है जहाँ पे ना थोड़ा कट शेयर इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी। अब मुझे पता है कि मैं इस नौकरी का अगर हिस्सा बनूंगा तो मुझे ये करना है, ठीक है, और मैं ये सोचूं कि मुझे जो कट और शेयर मिलेगा ना वो आके मैं चंदे की बास्केट में डाल दूंगा या मैं यतीमों को, गरीबों को, मस्कीनों को दे दूंगा, ठीक है, कुछ अपने पास रख लूंगा, ठीक है, ओके। तो ये मैंने एक बीच का रास्ता भी इख्तियार किया। तो क्या ये बिब्लिकली एक्सेप्टेबल है? नो। वाई? बड़ी प्राइम एग्जाम्पल मिलती है हननिया सफ़ीरा। जी बिल्कुल, ठीक है, किस चीज़ के लिए रकम मुख्तस की? रसूलों को देने के लिए, रसूलों के लिए। कट रख लिया जी, आपस में बातचीत की कि इसका कोई बीच का रास्ता निकाल, बीच का रास्ता, और पैसे क्यों हम खुदा के लिए वक्फ कर दें या दे दें, ठीक है। और सबसे पहले देखिए जिस चीज़ का रिसोर्स ही गलत है, ठीक है ना, आप जिसका रिसोर्स ही गलत है उससे पॉजिटिव काम नहीं हो सकता। नो वे, देयर इज नो वे। आप सीधी सी बात बोल खुल के बोलूँगा, आप करप्शन से कमाए हुए पैसे से खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट करने का कोई तरीका है का रास्ता नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं। इसकी एक एग्जाम्पल एक आयत इस पर मैं कोट करूँगा, मुकाशफा की किताब उसकी 3 बाब और 15 से 16 आयत में अलुदिकिया की कलीसिया को जो मुकाशफा हुआ, और हम ये जानते कि ये मुकाशफा यूहन्ना आरिफ जो रसूल थे उनके थ्रू खुदा ने डायरेक्टली दिया, ठीक है, मसीह का मुकाशफा है। कहते कि ना तो सर्द है ना तो गर्म है, ठीक है, बल्कि तू नीम गर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा या उगल दूंगा, ठीक है। ये वाली आयत जो पूरी इस तरीके से, तो खुदा को इतनी ज्यादा गलत मतलब ये बात इतनी ज्यादा नापसंदीदा है जी कि ना या तो आप सर्द हैं या तो आप गर्म हैं। वही एग्जांपल ब्रदर विंसेंट जो आपने शुरू में दी थी कि अगर या तो आप पूरे नेगेटिव हैं या आप पूरे पॉजिटिव हैं, ऑलराइट। बल्कि मुकाशफा की किताब में हमें एक और भी जिक्र मिलता है कलीसिया के हवाले से। खुदावंद यीशु मसीह का जो मुकाशफा है वो ये था कि तू कहलाती तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा। बिल्कुल ऐसे। कलीसिया को एक और मैं कलीसियाई इशू जो इधर एक थोड़ा उठाना चाहूँगा, हम अक्सर अपने घरों में अपने अजीज़ों के, रिश्तेदारों के, मोहल्लेदारों के घरों में जाते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने बाइबल भी रखी, क्रॉस भी लटकी हुई है, ठीक है ना, तो मतलब वो ईमान उनका मसीह पर है। लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ ना कुछ कोई एक ऐसा एलिमेंट उस घर में, कोई सिंबल, कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा जो टोटली नॉन बिब्लिकल है, ठीक है ना। और कुछ कॉन्सेप्ट से ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी एक ब्लड लाइन एक ऐसे रीजन से चलती हुई आ रही जहाँ पे ये डिसबिलीफ्स बहुत ज़्यादा चलते थे, ठीक है। तो एक मसीही को ना कोई शम्माएं जलानी अपने घरों पे, ठीक है, ना कोई तेल से भरे हुए दिए जलाने, ठीक है। या तो आपके घर पे क्रॉस है या क्रॉस नहीं है, या तो उस घर पे मसीह है या मसीह नहीं है, राइट। मसीह के साथ किसी के साथ आप मुआफ़कत नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक हमने एक आयत पहले भी उसको देख चुके कि मसीह को बलिएल से कोई मुआफ़कत नहीं है, तारीकी और रोशनी में कोई मेल जोल नहीं है, ठीक है, कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। तो आइदर यू आर विद क्राइस्ट और आइदर यू आर विदाउट क्राइस्ट, ऑल राइट।
तो ये जो कलीसिया में मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सब करते, लेकिन हम लोगों को बारहा ये प्रैक्टिस अपने कुछ रिश्तेदारों के घरों में देखने को मिलती है, एंड दे हैव अ बिलीफ सिस्टम कि नहीं ये करना चाहिए। और देखिए फिर कुछ बड़े डॉगमास चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स जिनको हम कहेंगे कि शाम के वक्त ये ना करें, रात के वक्त वो ना करें, सुबह जो आपका सुबह शहर का जो वक्त है फूटते का उसके वक्त ये ना करें। ये सारी चीज़ें नॉन बिब्लिकल है, ठीक है ना। तो इन प्रैक्टिसेस को मसीहियों को छोड़ना चाहिए। साथ ही हमारी खैर शादी ब्याह और हमारे तकरीबन डेली एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें शामिल हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें अब 21वीं सदी में अब जो है हमें इन प्रैक्टिसेस को छोड़ना चाहिए और वो प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे अब वो हमारा 1-on-1 मैटर हो, चाहे वो हमारा पर्सन टू पर्सन किसी और के साथ मैटर हो, फैमिली मैटर्स हो, हमारे घरों के अंदर लगी हुई चीज़ें हो, या हमारे पैसों का मैटर हो, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स हो, व्हाटसोएवर जो भी आपका कंडक्ट है, आप पहले ये देखिए कि आइए ये कंडक्ट बिब्लिकल है या नहीं, ठीक है। और देखिए हर चीज़ की दलील आपको बाइबल से मिलती है, बिल्कुल, लेकिन पहले उस कलाम को पढ़ें तो सही जी, उस पर गौर तो करें, उस पर रीजनिंग तो करें। यू विल सी कि कैसे कैसे खुदा ने इन सारी रस्मात को ख़त्म किया और आपको दलीलें मिलेंगी। बिल्कुल दलील मिलेगी। थैंक यू वेरी मच ब्रदर विंसेंट, आपने एक अच्छी गुफ्तगू की है आज हमारे साथ प्रोग्राम दोराहा में, जिस पे हम नाज़रीन बात कर रहे थे कि बीच का रास्ता जो है ये हमेशा ही इंसान के लिए ख़तरनाक रहा है, और जब बीच के रास्ता की बात आती है तो फिर इंसान ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ देना शुरू करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि वो अपने आप को मुतमईन करता है और सामने वाले को भी मुतमईन करना चाहता है। नाज़रीन, अगर आज के प्रोग्राम से रिलेटेड आपके पास कोई सवालात हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने सवालात के ज़रिए, ताकि हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवालात के जवाबात को भी दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।